सार्काइडोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है और दुनिया में ये थोड़ी अनकॉमन बीमारी जरूर है और 1 लाख में से 5 से 20 लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी वजह से मुतासर होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली ये एक सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके अंदर बॉडी किसी ट्रिगर की वजह से अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट कुछ इम्यूनिटी बनाती है, सोजिश करती है, जिसकी वजह से जिस्म में अलामात आती है। सबसे बड़ी अलामात क्या होती है? लिम्फ एडिनोपैथी, जैसे गले के अंदर गिल्टियां बन जाती है। इसका जो खास पैटर्न होता है उसमें ये जो जगह है चेस्ट के अंदर इंट्राथोरेसिक लिम्फ एडिनोपैथी होती है। नंबर 2, कुछ लोगों में ये आईज को इन्वॉल्व कर सकती है, कुछ लोगों में जिल्द को इन्वॉल्व कर सकती है और बाज लोगों में जोड़ों में शदीद दर्द होता है। और इसके अलावा भूख कम लगना, वजन कम होना, जिस्म में दर्द और थकावट रहना, ये भी इसकी क्लासिकल फीचर्स है। इसको टेस्ट किस तरह किया जा सकता है, ये मरीज किस तरह बताएगा? अमूमन वो इन्हीं अलामात के परसिस्टेंट रहने की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं और जब एक्सरे करते हैं तो एक्सरे के अंदर एक खास पैटर्न नजर आता है जिसमें मैंने कहा था इंट्राथोरेसिक यानी चेस्ट के अंदर लिम्फ एडिनोपैथी होगी, खास तरह की गिल्टियां नजर आती है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली सार्काइडोसिस की स्टेजेस कैसी हैं। 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 के अंदर सिर्फ इस जगह पे दोनों साइडों पे लिम्फेडिनोपैथी होगी। स्टेज 2 में लिम्फेडिनोपैथी के साथ साथ एक्सरे के अंदर निशान आएंगे। स्टेज 3 में लिम्फ नहीं बढ़ेंगे, लिम्फ नोड नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ निशान होंगे। और स्टेज 4 फाइब्रोसिस यानी फेफड़ों के अंदर ग्रिंड और स्कार आना शुरू हो जाते हैं। एक्सरे इसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में सीटी स्कैन किया जाता है। नंबर 2, कुछ एडिशनल ब्लड टेस्ट की रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर सार्काइड से रिलेटेड कुछ सीरम मार्कर्स होते हैं। एस लेवल, एसीई इनहिबिटर लेवल भी उनके चेक किए जा सकते हैं। कैल्शियम लेवल चेक किया जा सकता है और बाज दफा ब्रोंकोस्कोपी या ईबस के जरिए यानी ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू कैमरे से ही लिम्फ नोड देख के उसकी बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी के अंदर खास पैटर्न होता है जिसको देखते ही लेबोरेटरी से पता लग जाता है कि ये सार्काइडोसिस का केस है। ट्रीटमेंट का क्या करना है? ट्रीटमेंट में अमूमन ये एक बिनाइन बीमारी है। बिनाइन का मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं है और 75% ऑफ द केसेस स्टेज 1 और 2 पे होते हैं और सिंपल पेन किलर्स एनसेड्स के साथ या सोजिश कम करने वाली दवाइयों के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। जो 15% के करीब केसेस होते हैं वो थोड़ी सी दवाइयां इससे बढ़ाने से भी ठीक हो जाते हैं और 10% के करीब ऐसे लोग होते हैं जिनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे जिल्द और आई की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके लिए एडिशनल दवाइयां देनी पड़ती हैं। एडिशनल दवाइयां स्टेज बढ़ने के साथ होती हैं। सबसे कॉमन दवाई उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड तकरीबन 3 से 6 महीने का कोर्स किया जाता है और वो लोग जिनमें स्टेरॉइड का अच्छा रिस्पॉन्स ना आए या बॉडी की अलामात बढ़ रही हो तो उसके अंदर इम्यूनोसप्रेसिव यानी ऐसी अद्वियात जो हमारी कुव्वत मुदाफियत को कम करती हैं ताकि वो अपनी ही बॉडी को डैमेज करके सोजिश ना बढ़ाए, तो उससे भी मरीज की तकालीफ को कम किया जा सकता है। सार्काइडोसिस के बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल थे, एक जनरल आउटले दिया। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।